नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। जैसा कि हम पिछले एक साल का क्वेश्चन इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें बीपीएससी के एग्ज़ाम और बिहार के अन्य भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो करंट्स के क्वेश्चन को लेकर के। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे अमेरिका से बिहार में प्रवेश करने वाली पहली आईटी कंपनी कौन बनी है। इसके अलावा पैरा एशियन गेम्स जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक कौन जीता है बिहार का, और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसे मैंने होमवर्क में दिया था, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया जो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा कल का क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के पंचगछिया ग्राम में किसकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। आपका ऑप्शन ए तेज बहादुर सिंह, बी त्रिलोकी सिंह, सी सहदेव प्रसाद और डी राम बहादुर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राम बहादुर सिंह। इन्हें कोसी का गांधी भी कहा जाता है। कोसी का गांधी। और इनके साथ साथ इनके पुत्र जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका नाम पद्मानंद सिंह है, पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी, फुल नाम इनका पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी, कि इन दोनों का आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, सिर्फ राम बहादुर सिंह नहीं, ऑप्शन में दोनों भी दे सकता है। इसके अलावा आपको सिर्फ पद्मानंद सिंह भी दे सकता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा ये। हमने पिछले वीडियोज़ में ना अभी तक पार्ट 7 तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है ना वो सब वीडियोस, तो आप जाएं, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया है, पहले वो सारे देखें फिर इस पे आएँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका से बिहार में प्रवेश करने वाली पहली आईटी कंपनी कौन है। ऑप्शन ए सुपर एनालिटिक्स, बी टाइगर एनालिटिक्स, सी रॉयल एनालिटिक्स और डी एसआर एनालिटिक्स। तो इसका आंसर हो बी टाइगर एनालिटिक्स। अमेरिका के सिलिकॉन वैली की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ये। कहाँ की? सिलिकॉन वैली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। ये जो कंपनी है वो बिहार की पहली आईटी कंपनी बन गई है और इसका कार्यालय जो है पटना में है। पटना ही होगा, उसकी ही आधारभूत संरचना बिहार में सबसे अव्वल नंबर पे है क्योंकि वो बिहार की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, कार्यालय कहाँ है तो पटना में है। और अमेरिका की यह सिलिकॉन वैली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम टाइगर एनालिटिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने की घोषणा की गई है। गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। राज्य की महिला और विकास मंत्रालय ने सूबे की पंचायतों में गुड्डे गुड्डी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। ठीक है, इस बोर्ड पर जन्म लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या को दर्ज किया जाएगा जो पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है सेक्स रेशियो को सुधारना है। बिहार का लिंगानुपात बहुत कम है और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है बिहार में वो गोपालगंज का है। ये ध्यान में रखिएगा डेटा कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है और सबसे कम कहाँ का है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है तो राज्य के महिला और विकास मंत्रालय, महिला और ये मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में
बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के हैं? कौन से गेम्स में? तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? प्रमोद भगत। वो बिहार के किस ज़िले से हैं? ये 3 हमको डेटा यहाँ से मिल गए, तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए छपरा, बी गोपालगंज, सी भोजपुर और डी वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वैशाली ज़िले के हैं प्रमोद भगत। इन्होंने एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है और ये वर्तमान में ना उड़ीसा राज्य में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार मूल की किस बेटी को अमेरिका के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमेरिका के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से। ऑप्शन ए मोहिनी झा, बी त्रिशा झा, सी मोनिका कुमारी और डी रानी रॉय। इसका आंसर हो जाएगा बी त्रिशा झा। ये बिहार के भागलपुर की निवासी हैं। कहाँ की हैं? भागलपुर की निवासी हैं और इन्होंने 4000 से अधिक घंटों तक सामाजिक कार्य किया है, जिसके कारण इनको अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, अमेरिका का नागरिक सम्मानों में से एक है। ये बहुत ही गर्व की बात है बिहार के लिए। बिहार के बच्चे देश में या विदेश में हर जगह अपना नाम रोशन करते हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, टैलेंट की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा मखान विकास योजना में शामिल राज्य के 10 जिलों में से कितने जिलों में मखाना बीज उत्पादन करने का निर्णय किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4। और वो कौन कौन से 4 ज़िले हैं? मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और दरभंगा। ठीक है। और इन राज्यों के जरिए इन जिलों के जरिए ही उन्नत प्रजाति के सबौर मखाना, इन प्रजातियों का नाम भी याद रखना आप, और वैदेही मखाना बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है। अगर आपको रिवीजन ऐसे नहीं हो रहा हो ना, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। 10-15-20 मिनट का तो वीडियो आता है, चलते चलते आप सुन सकते हैं। ठीक है। और आप लोग अगर देख रहे हैं ना तो लाइक भी करते चलें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को विकसित कर सभी में 2500 बेड करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 13, बी 5, सी 12 और डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। और यह घोषणा कब की गई? 28 अक्टूबर 2023 को 28 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, नीतीश पटना में आयोजित कार्डियोलॉजिस्ट सम्मेलन, कौन से सम्मेलन में? कार्डियोलॉजिस्ट। सारे डेटा साइड बाय साइड लिखते चलना। कार्डियोलॉजिस्ट सम्मेलन, इसको ही संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने 5 मेडिकल कॉलेजों में 2500 बेड लगाने की घोषणा की है। आई थिंक आप ये लिख लिए होंगे, क्योंकि मैं वो 5 कॉलेज का नाम भी लिख देती हूँ जिसमें ये 2500 बेड लगाए जाएंगे। ठीक है, आप लिख लिए होंगे।
चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं। तो पहला कॉलेज है इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान। दूसरा है आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। समझ आ रहा होगा आपको, मैं बोलते चल रही हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप सुन के लिख लेना, उसमें क्या है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज। और चौथा है आपका अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण। ये श्री कृष्ण है आपका गया में, सॉरी ये अनुग्रह नारायण गया में है, और ये मुजफ्फरपुर में। नालंदा तो नालंदा में ही होगा, और ये पटना में है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी और बिहार में आवागमन हेतु सुगम मार्ग बनाने के लिए किस नदी पर बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए गंडक नदी, बी कर्मनाशा नदी, सी कोसी नदी और डी कमला नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंडक नदी। यूपी और बिहार में आवागमन हेतु सुगम मार्ग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार मत लिखिएगा, केंद्र सरकार, अंतर्राज्यीय संबंधों को केंद्र सरकार ही देखती है, केंद्र सरकार। गंडक नदी पर बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई है। यह बंदरगाह निर्माण से यातायात के साथ रोजगार, व्यापार तथा खेती किसानी आदि को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का तीसरा चरण जो 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था, वो बिहार के किस राज्य से जोड़ा गया, बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। बिहार के छात्रों को आईआईटी सूरत जाकर गुजरात की संस्कृति से अवगत किया गया, जबकि गुजरात के छात्रों को बिहार की संस्कृति से परिचित कराया गया था, जो आईआईएम बोध गया में हुआ। इसका आंसर ना उसमें जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें सी दे रहा था राजस्थान, तो आप एक बार कंफर्म हो लेना, ठीक है। और अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि मैम आपका ये आंसर गलत है, या मुझे एक्सप्लेन कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं देख लूँगी। इस क्वेश्चन पे मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है इसके ऑप्शंस को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है। ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। युवाओं को रोजगार दिलाने में भागलपुर पूरे प्रदेश में अव्वल है। भागलपुर को कुल प्राप्तांक 100 में से 100% अंक मिले हैं। सोचिए, कुल 100 में से 100 मिलना, जबकि प्रदेश के अन्य 5 जिलों उनको भी 100% अंक मिले हैं, लेकिन भागलपुर को सबसे अधिक अंक प्राप्त करने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए नंबर 1 स्थान दिया गया है। वो अन्य 5 जिले कौन है, उनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, अन्य 5 जिले, क्योंकि ऑप्शन डाल के ये भी पूछ सकता है। कथन 1, कथन 2 इस टाइप का जब ऑप्शन आता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए एक क्वेश्चन की। इसलिए मैं इसका सारा जो भी जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर भी डिस्कस कर देती हूँ। कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली, समस्तीपुर और वैशाली, ये अन्य 5 जिले हैं, इनको भी 100% अंक मिले हैं। नोट डाउन करते चलना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना मैराथन जिसका आयोजन 29 अक्टूबर 2023 को हुआ का विषय वस्तु क्या था। ये
यहाँ से आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको। पटना मैराथन का आयोजन कब हुआ? 29 अक्टूबर 2023 को। तो अब उसका विषय वस्तु देखना है कि वो क्या है। ये तो 2 का हमें मिल गया आंसर। ऑप्शन ए स्वच्छ बिहार, बी पुलिस सुरक्षा, सी नशा मुक्त बिहार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, नशा मुक्त बिहार। विषय वस्तु क्या था? तो नशा मुक्त बिहार। 29 अक्टूबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में इसके बाद गंगा पथ पे गया, फिर वापसी गांधी मैदान तक पटना मैराथन का आयोजन हुआ और इसमें 1000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। इस मैराथन की विषय वस्तु नशा मुक्त बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के शशि भूषण सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। वे राज्य के किस जिले के निवासी हैं? ऑप्शन ए वैशाली, बी बक्सर, सी आरा और डी सासाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरा। तो गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के शशि भूषण सिंह को 1500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक मिला? रजत पदक। वो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। और स्वर्ण पदक और कांस्य पदक किसको मिला है? स्वर्ण, ये भी ध्यान रखने की बात है, स्वर्ण और कांस्य मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बॉल बैडमिंटन का निर्देशक किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए राजेश कुमार, बी पवन कुमार केजरीवाल, सी राम प्रसाद यादव और डी श्रवण कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पवन कुमार केजरीवाल। पवन कुमार केजरीवाल को बिहार बॉल बैडमिंटन संघ का निदेशक मनोनीत किया गया है। पूर्णतः फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने लायक है नहीं, बस आपको याद रखना है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है इसके लिए। बीपीएससी का प्री मेमोरी बेस्ड आई थिंक ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट का उसमें ज़्यादा योगदान नहीं होता। ऑल्दो अभी चेंज कर रहा है पैटर्न, बट फिर भी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछता है बीपीएससी में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बेला औद्योगिक क्षेत्र में खोला जा रहा है। यह राज्य के किस जिले में है? उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो बेला औद्योगिक क्षेत्र में खोला जा रहा है और ये बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर और डी मधुबनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यह भी पूर्णतः फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए 500, बी 1000, सी 1193 और बी 1293। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1293। बिहार में नए 1293 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी खुद अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग यह सेंटर जो है ना, इसका मकसद है लोगों को घर के पास प्राथमिक उपचार की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, अब इस नए वेलनेस सेंटर को मिलाकर राज्य में कुल 13,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो जाएंगे। 13,000 से अधिक। इसका उद्देश्य तो बता ही दिया मैंने कि घर के पास, चलिए लिख भी देती हूँ, लोगों को घर के पास प्राथमिक उपचार की सुविधा मुहैया कराना। सुविधा, मैं 20 क्वेश्चन ही लेके चल रही हूँ अभी, ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस के संख्या बढ़ा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 30,000, बी 27,001,
सी 30,532 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी 27,001। स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे या जो विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करता है, इसका हिंदी वही है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे। राज्य के 21,03,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं इसमें। 81,300 स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं। इस सर्वे के लिए राज्य के 27,001 स्कूलों का चयन किया गया था। ध्यान रखिएगा 27,001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी गया और डी वैशाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के हिल्सा में स्थित, कहाँ पे? हिल्सा सरदार पटेल कॉलेज परिसर में, सरदार पटेल कॉलेज परिसर में सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में बिहार का कौन व्यक्ति शामिल है? ऑप्शन ए राधे मोहन झा, बी अभिनव रंजन झा, सी उषा कुमारी झा और डी रवीश कुमार आनंद। तो इसका आंसर होगा बी अभिनव रंजन झा। ये बिहार के सीतामढ़ी के निवासी हैं। इनको ही 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। वह इस सूची में बिहार में एकमात्र उम्मीदवार हैं, बिहार के एकमात्र उम्मीदवार जिनको कौन सा रैंक मिला है? 57। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली, हिंदी व संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार देवकांत झा का हाल ही में निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी मधुबनी, सी सहरसा और डी दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मधुबनी के निवासी थे। वह हिंदी व संस्कृत साहित्य यहाँ पे लिखा ही है और मैथिली के भी थे। ये जो हैं ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी रहे हैं। अखिल भारतीय वेद परिषद और अखिल भारतीय हिंदी परिषद के भी आजीवन सदस्य थे। ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी जो बोला किसके किसके सदस्य थे उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में संपन्न हुए 37वें नेशनल गेम्स में पटना के खिलाड़ी विवेक प्रकाश ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए वुशु में, बी ताइक्वांडो में, सी कुश्ती में और डी तैराकी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ताइक्वांडो में। और वुशु में कौन जीता है? तो गोपालगंज के आशीष कुमार, गोपालगंज के आशीष कुमार और मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा। इन दोनों ने भी कांस्य पदक जीता। ईशा मिश्रा कांस्य पदक जीता इन दोनों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा कितने किसानों को 4 वर्ष में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा? ऑप्शन ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4.30 लाख और डी 4.79 लाख। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करते रहें, इसे शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।